नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आरएम सीरीज का डे 2 है, जिसमें हम उत्तराखंड जीके जीएस के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पर लाए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक यहाँ पर पहुँच जाएगा। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन को। एक बार शुरू करने से पहले सभी साथी एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, रवाई कांड कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन है उत्तरकाशी, दूसरा है तिलाड़ी, तीसरा है पौड़ी, चौथा है बागेश्वर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तिलाड़ी। ठीक है, यानी रवाई कांड तिलाड़ी नामक स्थान पर हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शक्ति समाचार का प्रकाशन कब हुआ? पहला ऑप्शन है 15 सितंबर 1918 को, दूसरा है 15 अक्टूबर 1921 को, दूसरा है 22 अक्टूबर 1921 को, और लास्ट ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1918 को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर 15 सितंबर 1918 को। ठीक दोस्तों, शक्ति समाचार का प्रकाशन यहाँ पर 15 सितंबर 1918 को होता है, तो ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? पहला ऑप्शन है जून 1921 को, दूसरा है जुलाई 1929 को, तीसरा है अगस्त 1931 को, चौथा है 1931 को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जून 1929 को। क्या हो जाएगा? जून 1929 को। ठीक है दोस्तों, जुलाई की जगह यहाँ पर जून कर देना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? पहला ऑप्शन है जयानंद भारती, दूसरा है खुशीराम, तीसरा है हरिप्रसाद टमटा, चौथा है बलदेव सिंह आर्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर जयानंद भारती। ठीक दोस्तों, उत्तराखंड में क्या है, डोला पालकी जो आंदोलन है दोस्तों, उसके प्रवर्तक कौन थे? यहाँ पर जयानंद भारती थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिश्नी देवी कौन थी? पहला ऑप्शन है एक कवयित्री, दूसरा है एक समाज सुधारक, तीसरा है एक लेखिका, चौथा यहाँ पर एक स्वतंत्रता सेनानी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक स्वतंत्रता सेनानी, यानी जो बिश्नी देवी थी एक स्वतंत्रता सेनानी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? पहला ऑप्शन है गुमानी पंत, दूसरा है बद्रीदत्त जोशी, तीसरा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, चौथा है इंद्रमणि बडोनी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक दोस्तों, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को क्या है, गढ़ केसरी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, और ये क्या है, एक स्वतंत्रता सेनानी थे उत्तराखंड के। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ था ब्रिटिश से, तो उस समय क्या है, गढ़वाल जो रियासत थी हमारी, ठीक है, तो उसके राजा कौन थे? पहला ऑप्शन है मानवेंद्र शाह, दूसरे पृथ्वी शाह, तीसरा है प्रद्युमन शाह, चौथा है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा मानवेंद्र शाह। यानी जब भारत आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय टिहरी रियासत के राजा मानवेंद्र शाह थी यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ था? पहला ऑप्शन है नागेंद्र सकलानी का, दूसरा है मोलूराम का, तीसरा है श्रीदेव सुमन का, चौथा है एपी बहुगुणा का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीदेव सुमन का। ठीक दोस्तों, 84 दिन भूख हड़ताल के बाद दोस्तों उनका क्या है, 25 जुलाई 1944 को क्या है, श्रीदेव सुमन का यहाँ पर निधन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका
कहाँ लिखी? पहला ऑप्शन है कौसानी, दूसरा है अल्मोड़ा, तीसरा है हरिद्वार, चौथा है पौड़ी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा कौसानी। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या है कौसानी में क्या है अनासक्ति योग टीका लिखी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है केदार सिंह रावत, दूसरा है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, तीसरा है हरक सिंह रावत, चौथा है नारायण सिंह गुसाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है दोस्तों, इनको क्या है पेशावर कांड का नायक कहा जाता है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है वसंत देव, दूसरा है निम्बर देव, तीसरा है लखन पाल देव, चौथा है सुभिक्षराज देव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वसंत देव। ठीक है दोस्तों, वसंत देव क्या है कत्यूरी वंश के संस्थापक यहाँ पर थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है, यानी उत्तराखंड राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसको माना जाता है? पहला ऑप्शन है हरगोविंद पंत, दूसरा ऑप्शन है राम सिंह धोनी, तीसरा है हरिप्रसाद टमता, चौथा है कालू मेहरा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा कालू मेहरा। ठीक दोस्तों, कालू मेहरा को क्या है उत्तराखंड राज्य का क्या है पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, देहरादून में प्रजा मंडल की स्थापना का उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन है जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना, दूसरा है ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पाना, तीसरा है गोरखा शासन से स्वतंत्रता पाना, चौथा है जनता को समाज सुधार हेतु संगठन करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। इसके लिए क्या है श्रीदेव सुमन के द्वारा क्या है प्रजामंडल की स्थापना की जाती। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे, गढ़देश सेवा संघ का गठन किसने किया था? ठीक है दोस्तों, जो गढ़देश सेवा संघ नामक जो संगठन था, ठीक है, उसका यहाँ पर गठन किसके द्वारा किया गया था? पहला ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे, दूसरा है श्रीदेव सुमन, तीसरा है रामपाल, चौथा है गोपीचंद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा श्रीदेव सुमन। ठीक दोस्तों, श्रीदेव सुमन के द्वारा क्या यहाँ पर गढ़देश सेवा संघ का यहाँ पर गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड क्रांति दल के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे, दूसरा है डी पंत, तीसरा दिवाकर बहादुर, चौथा है मथुरा प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी पंत। ठीक है दोस्तों, डी पंत क्या थे उत्तराखंड क्रांति दल के पहले अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद, सामवेद या पुराणों में, ब्राह्मण ग्रंथों में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऋग्वेद। ठीक दोस्तों, ऋग्वेद में क्या है उत्तराखंड से संबंधित प्रथम लिखित अभिलेख यहाँ से हमें प्राप्त होता है, उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग किया गया है? ठीक दोस्तों, पहला ऑप्शन है ऐतरेय ब्राह्मण, दूसरा है ऋग्वेद, तीसरा स्कंद पुराण, चौथा है महाभारत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में क्या है उत्तराखंड के लिए क्या है यहाँ पर देवभूमि शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, गढ़वाल के लिए केदार खंड व कुआं के लिए मानस खंड का प्रयोग किया गया है। पहला ऑप्शन है महाभारत में, दूसरा ऐतरेय ब्राह्मण में, तीसरा स्कंद पुराण में, चौथा है वेद में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा स्कंद पुराण। ठीक है दोस्तों, स्कंद पुराण में क्या है गढ़वाल क्षेत्र के लिए
केदारखंड तथा कुमाऊं क्षेत्र के लिए मानसखंड शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है? ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन है मानसखंड, दूसरा केदारखंड, तीसरा देवभूमि, चौथा है उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा केदारखंड। ठीक है दोस्तों, स्कंद पुराण में क्या है, माया क्षेत्र यानी हरिद्वार। ठीक है, माया क्षेत्र को यहाँ पर क्या कहते हैं, हरिद्वार। हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या है यहाँ पर केदारखंड कहा गया है स्कंद पुराण में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है। पहला ऑप्शन है खसदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा मानसखंड, चौथा है केदारखंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा मानसखंड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है। ठीक है, यानी जो वशिष्ठ गुफा है और वशिष्ठ कुंड है वो किस जगह पर यहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है चमोली में, दूसरा उत्तरकाशी में, तीसरा रुद्रप्रयाग में, चौथा है टिहरी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा टिहरी। ठीक है, टिहरी में दोस्तों क्या है, वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड यहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन है पंवार वंश, दूसरा है चंद्रवंश, तीसरा है नागवंश, चौथा है खस वंश। ठीक है, तो जो कनकपाल थे दोस्तों वो क्या है, पंवार वंश के शासक थे, यानी कनकपाल का पंवार वंश से संबंध है। ठीक है, और कनकपाल को ही क्या है, परमार या पंवार वंश का संस्थापक यहाँ पर माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जगत चंद को, दूसरा है देवी चंद को, तीसरा है दीप चंद को, चौथा है अजीत चंद को। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा देवी चंद। ठीक है दोस्तों, देवी चंद को क्या है, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। 1 अगस्त 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 20 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, जो टिहरी रियासत थी दोस्तों, ठीक है, भारतीय संघ में इसका विलय क्या है 1 अगस्त 1949 को यहाँ पर किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1800 में, 1804 ईस्वी में, 1710 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा 1804 ईस्वी में। ठीक है, खुड़बुड़ा का युद्ध यहाँ पर क्या है, खुड़बुड़ा का युद्ध 1804 ईस्वी में यहाँ पर हुआ था। आगे बढ़ते हैं। संगोली की संधि कब हुई थी? ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन 1800 ईस्वी में, दूसरा 1803 ईस्वी में, तीसरा है 1805 ईस्वी में, चौथा है 1815 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में यहाँ पर संगोली की यहाँ पर एक संधि होती है। आगे बढ़ते हैं। परमार वंश का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है अजयपाल, दूसरा है कनकपाल, तीसरा जगतपाल, चौथा है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो कौन है, कनकपाल। ठीक है, परमार या पंवार वंश के संस्थापक कौन थे, यहाँ पर कनकपाल थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंवार शासकों की पहली राजधानी कहाँ थी? पहला ऑप्शन है श्रीनगर, दूसरा है टिहरी, चौथा है देवलगढ़ और पांचवा यहाँ पर चांदपुर गढ़ी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ये क्या है, चांदपुर गढ़ी। ठीक है दोस्तों, पंवार शासकों की पहली राजधानी यहाँ पर कहाँ पर थी, चांदपुर गढ़ी में थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शकलाना विद्रोह घटित हुआ था।
पहला ऑप्शन है टेरी, दूसरा है जोशीमठ, तीसरा है जोनसार, चौथा है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा हमारा टिहरी। ठीक दोस्तों, जो सकलाना विद्रोह हुआ था वो यहाँ पर टिहरी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कालू मेहरा का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है चिपको आंदोलन से, दूसरे क्रांतिवीर संगठन से, चौथा है राज्यसभा से, और चौथा यहाँ पर निम्न में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा हमारा क्रांतिवीर संगठन से। ठीक है, कालू मेहरा क्या एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित है? यानी जो अल्मोड़ा की जो मुद्राएं दोस्तों वो किस साम्राज्य से यहाँ पर संबंधित है? पहला है शाह, दूसरा अशोक, तीसरा है मौर्य, चौथा हमारा कुनिंद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा हमारा कुनिंद। यानी कुनिंद साम्राज्य से क्या है अल्मोड़ा मुद्राएं यहाँ पर संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। कालसी का शिलालेख संबंधित है। पहला है अकबर से, दूसरा है स्वामी विवेकानंद से, तीसरा है दयानंद सरस्वती से, चौथा है सम्राट सरस्वती से। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ पर अशोक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा अशोक हो जाएगा। जो कालसी का शिलालेख है दोस्तों वो सम्राट अशोक से यहाँ पर संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कत्यूरों की राजभाषा दरबारी भाषा थी। ठीक है दोस्तों, पहला है कुमाऊनी, दूसरा है गढ़वाली, तीसरा है संस्कृत, चौथा यहाँ पर प्राकृत। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा संस्कृत। ठीक है दोस्तों, जो कत्यूरों की दरबारी भाषा थी दोस्तों यहाँ पर क्या थी संस्कृत थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कुल्ली बेगार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन है बागेश्वर, दूसरा है जागेश्वर, तीसरा है मुक्तेश्वर, चौथा यहाँ पर टनकपुर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बागेश्वर। जो कुल्ली बेगार आंदोलन था दोस्तों ये बागेश्वर जनपद से शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। शाह पदवी का प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? ठीक है दोस्तों, यानी जिसने क्या है शाह की पदवी धारण की थी। ठीक है दोस्तों, वो गढ़वाल का प्रथम राजा यहाँ पर कौन था? पहला है बलभद्र शाह, दूसरा है प्रद्युमन शाह, तीसरा है मानवेंद्र शाह, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा बलभद्र शाह। यानी परमार शासकों में सबसे पहले क्या है बलभद्र शाह ने क्या है अपने नाम के आगे क्या है शाह की पदवी यहाँ पर लगाई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्णयुग के रूप में जाना जाता है? यहाँ पर पहला है कत्यूरी साम्राज्य, दूसरा है मगध साम्राज्य, तीसरा है कुनिद साम्राज्य, चौथा यहाँ पर गोरखा साम्राज्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा कत्यूरी साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, कत्यूरी साम्राज्य को क्या है स्वर्णयुग के रूप में भी यहाँ पर जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरखैनी प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, जो गोरखैनी शब्द है दोस्तों ये किसके लिए यहाँ पर किसका यहाँ पर प्रतीक है? पहला ऑप्शन है पवित्रता का, दूसरा है आध्यात्मिकता का, तीसरा है प्रेम का, चौथा है क्रूरता का। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा क्रूरता। ठीक है दोस्तों, जो गोरखैनी शब्द है दोस्तों ये यहाँ पर क्या है क्रूरता का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? पहला ऑप्शन है भीमचंद, दूसरा है कल्याण चंद, तीसरा है सोमचंद्र, चौथा है बाज बहादुर चंद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ये हमारा हो जाएगा भीमचंद। ठीक है दोस्तों, जो खगमरा किला दोस्तों उसका निर्माण भीमचंद के द्वारा यहाँ पर करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? ठीक है दोस्तों, पहला है पाली भाषा, दूसरा प्राकृतिक भाषा, तीसरा संस्कृत भाषा, चौथा यहाँ पर अरमाइक भाषा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा पाली भाषा में।
ठीक है दोस्तों। जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, वो पाली भाषा में यहाँ पर लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? यानी चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म यहाँ पर कहाँ हुआ था? पहला है कण्वाश्रम, दूसरा है देवप्रयाग, तीसरा है बद्रिकाश्रम, चौथा है कालीमठ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा कण्वाश्रम में। ठीक है, कण्वाश्रम में क्या है? चक्रवर्ती सम्राट भरत का यहाँ पर जन्म होता है।